ओम नमः हरि ओम। ओम हनुमते नमः। उल्लंघ सिंधु सलिलं सलिलं यशोकबहनी जनकात्मजाया आदायते नैव ददाह लंकां नमामि त्वं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। प्रिय बंधुओं, मेरे प्रिय दर्शकों, आज गृहस्थ जीवन के संबंध में कुछ कमेंट आए हैं। आज आजीविका संबंधी जो कड़ी चल रहा था और पिछले दिनों जो गृहस्थ जीवन के संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे थे, आज गृहस्थ जीवन के संबंध में ही बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बतलाने जा रहा हूं। कृपया यह एपिसोड अच्छा लगे तो निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब कर लें। तो आज गृहस्थ जीवन में मंगली और मांगलिक दोष के संबंध में कई ज्योतिषियों ने कई तरह की बातें बतलाई है, परंतु अनुभव में इसके संबंध में जो आया है, हमने देखा है, कुछ कुंडलियों पर इसे मिलाया है, तब आज मंगला मंगली के विषय में हम चर्चा करेंगे। मंगली में जो है ये 12 घर हैं और इस 12 घर में ये जो है लग्न भाव है, ये चतुर्थ भाव हुआ, ये सप्तम भाव हुआ, ये अष्टम भाव हुआ और ये हुआ ब्रह्मा भाव। 1, 4, 7, 8, 12 इन भावों में अगर मंगल बैठता है जन्म कुंडली के जन्मांग में, जन्म पत्री में, लग्न कुंडली में, तब जातक को मंगला अथवा मंगली कही जाएगी। कन्या अगर होगी तो मंगली और पुरुष हैं तो मंगला कहा जाएगा। इसमें जो है सबसे घातक मंगल 7वां और 8वां का होता है। कुछ ज्योतिषियों ने बताया है कि ये कुंडली ऐसे योग हो तो निरस्त हो जाते हैं। मैं इसको नहीं मानता हूं। कमजोर हो जाएंगे, उनके तत्व में कमी आ सकती है, परंतु ऐसा नहीं कि वो मंगली हैं तो हम नॉन मंगली से शादी कर लें, तो उनका दाम्पत्य जीवन निश्चित रूप से खराब होगा। ये मेरे अनुभव में आया है। कुछ ज्योतिषियों के अनुसार कुछ बातें हैं, वे लोग बतलाते हैं कि अगर मंगल स्वगृही हो, 1 और 8 राशि में स्वगृही होते हैं, मकर का मंगल ऊंच होता है। दोनों स्थितियों में बताते हैं कि अगर मंगल 1, 4, 7, 8, 12 में हो, मंगला मंगली हो, अगर वह स्वगृही हो जाए, ऊंच का हो जाए, तो प्रभावहीन हो जाता है। वो न मंगली से शादी कीजिए। नहीं, मेरे अनुभव में ये आया है कि वैसी शादी हुई है जैसे अष्टम भाव में मंगल, एक आदमी का, एक जातक का अष्टम भाव में मंगल जो है ऊंच का था, मकर का था, और हमने उस मित्र को मना किया कि आप नन मंगली से शादी न करें, परंतु वो माने नहीं।
उन्होंने शादी लोभ, बस पैसे के लोभ में, या जैसे हो सकता है कि लड़का लड़की दोनों लव अफेयर चलता हो, तो हो गई। 3 वर्षों के बाद पत्नी की मृत्यु हो गई। तो साहब, इन ज्योतिषियों के द्वारा बताए हुए, जो कि स्वगृही हैं, तो यहाँ तो उनका मकर जो है ऊंच का है, स्वगृही या ऊंच का है, और वो मृत था, 1 डिग्री का था। फिर भी यह प्रभाव हमारे अनुभव में आया। तो इस प्रकार से स्वगृही हो, मृत हो, अस्त हो मंगल, तो उनका प्रभाव कुछ कम हो जाता है, परंतु पूर्णतः निरस्त नहीं हो सकते। अतः इस भ्रांति में आप न रहें कि मंगल हमारा जो है मृत है, 1 डिग्री का है, 29 डिग्री का है, या 0 डिग्री का है, तो क्या भाई, तो अब तो ये तो मृत है, सूर्य द्वारा अस्त है। मंगल सूर्य द्वारा अस्त 17 डिग्री अंश तक हो जाता है। उन्होंने बताया कि ये तो नरस्त हो गया, इसकी तो प्रभावहीन हो गया, परंतु नहीं, वह प्रभाव कमजोर हो गया, तत्व में उसकी कमी हो गई, लेकिन वो इफेक्ट करेगा। अतः हमें मंगली वर से अथवा मंगल वर के, जैसे इसका काट है वर के में, अगर 1, 4, 7, 8, 12 में शनि बैठा हो, राहु बैठा हो, सूर्य बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में आप शादी कर सकते हैं। परंतु अष्टम भाव का मंगल और सप्तम भाव का मंगल सबसे घातक होता है। अष्टम भाव का मंगल जो है विधुर अथवा विधवा बनाता है, आयु पर इफेक्ट करता है, तलाक दिलवाता है। और सप्तम भाव का मंगल जो है, अगर 3 राशि में हो, बुध की राशि में बैठा हो, कन्या की राशि में बैठा हो, सिंह की राशि में बैठा हो, धनु की राशि में बैठा हो, कुंभ की राशि में बैठा हो 11 नंबर पर, 9 नंबर पर, 3 नंबर पर, 5 नंबर पर, तो वो चरित्र के बारे में उस संदेह पैदा करेगा। हो सकता है कि लड़का जो है वह किसी से अफेयर कर रहा हो। अतः हमें, परंतु एक और ज्योतिषियों ने बताया कि अगर बृहस्पति की दृष्टि उस पर पड़े तब, तो बृहस्पति की अगर दृष्टि पड़ती है तो उसमें कमी आ जाएगी, मानते हैं हम, कमी तो आएगी, परंतु पूर्णतः ग्रह जो है अस्त पीड़ित अथवा कमजोर हो जाते हैं, परंतु वह प्रभावहीन कभी नहीं होंगे। जैसे एक मंच पर जो है कृषि मंत्री बैठे हुए हैं, और वहां जो है एक वीडियो बैठा हुआ है, या कृषि पदाधिकारी बैठा हुआ, तो क्या कृषि पदाधिकारी का महत्व समाप्त हो गया? हाँ, उस समय जो है कृषि मंत्री का प्रभाव जो है के सामने उनका नगण्य तो हो गया, परंतु ऐसा नहीं कि उनका जो है उन्हीं के हस्ताक्षर से तो सारी बातें होंगी। जैसे प्रधानमंत्री को या के मंच पर मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, तो क्या मुख्यमंत्री का पावर समाप्त हो गया, निरस्त हो गया? कुछ ज्योतिषियों ने, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लोगों ने बताया कि निरस्त, आप अनुभव करके देखें, निरस्त कभी नहीं होता है। आप भाव कुंडली में मिलाइए, भाव कुंडली में फल देगा, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि मंगला मंगली वो समाप्त हो गया, नहीं। तो मंगल जो है चतुर्थ भाव में अगर बैठा हो तब वो घर छुड़वा देता है, माता पिता से झगड़ा करा करके वो अपना जो है अलग अपना बसा लेगा। व्यय भाव में भी, लग्न भाव में भी ये मांगलिक
उसको कहा जाएगा। मांगलिक का मतलब ये हुआ कि विधुर अथवा विधवा एवं, ये तो नहीं होगा मांगलिक में, अगर बहुत कमजोर हो जाए तो मांगलिक कहा जाएगा। और ये प्रभाव से या ऐसा जो कुछ भी नहीं हो, न बृहस्पति देख रहे हो, न मृत हो, न अस्त हो, ये सब कुछ भी नहीं हो, न अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़े, या एक और सिद्धांत लोग बोल रहे हैं क्या, तो जो कारक हो, कुंडली में जो कारक और मारक ग्रह के विषय में हम बताएंगे, सम ग्रह के बारे में बताएंगे, तटस्थ ग्रह कौन होता है वो भी बताएंगे। लेकिन लोगों ने बताया कि अगर जो कारक हो तो वो निरस्त हो जाते हैं। नहीं साहब, निरस्त नहीं होते, परंतु वे कमजोर हो जाते हैं, उनका प्रभाव कुछ कम होता है। तो हम एक सलाह देंगे कि जिसके कुंडली में कन्या हो तो उसकी कुंडली में अगर मंगल 7वें भाव में बैठा हो अथवा मंगल 8वें भाव में बैठा हो तो उस कन्या की शादी कभी भी वर के कुंडली में अगर 7वें भाव और 8वें भाव में मंगल बैठा हो तो न करें। चतुर्थ भाव में बैठा हो तो करें, लग्न में बैठा हो मंगल तो करें, परंतु व्यय भाव में भी करें, परंतु 7वें और 8वें भाव में नहीं। मैं ये नहीं सलाह दूंगा। मैं सलाह दूंगा कि ये जो है बहुत पावरफुल हो जाएंगे और इफेक्टिव हो जाएंगे। मंगल जो है 3, 6, 5, 9 और 11 राशियों में जब बैठता है मंगल 7वें भाव में तो वो दूसरी शादी कराता है। ये भी एक योग है। कुंडली मिलान करके ही हमें निश्चित रूप से शादी करनी चाहिए। कुछ ऐसे योग हैं जो निश्चित रूप से आप कुंडली को मिलाइए, अन्यथा उनका दाम्पत्य जीवन खराब हो जाएगा। ऐसे कौन कौन से योग हैं ये आज हम बता रहे हैं आपको। पहला बात कि लग्न भाव में, लग्न में कुंडली के जन्मांग चक्र में लग्न में अगर पाप ग्रह बैठे हों अथवा क्रूर ग्रह बैठे हों, तो पाप ग्रह राहु हुआ, केतु हुआ, शनि हुआ। क्रूर ग्रहों में शनि, सूर्य और मंगल हुआ। इस स्थिति में हमें कुंडली मिलान करके ही शादी करना चाहिए। दूसरा सूत्र, अष्टम भाव में अगर मंगल हो, निश्चित रूप से आप समझ जाइए वो घातक मंगल है। निश्चित रूप से शादी जो है मंगली से अथवा मंगल दोष से, जो शनि वगैरह पाप ग्रह बैठे हों बड़े कुंडली में, तब मिलान करके आप करें। तीसरा सूत्र है, अगर कुंडली में सूर्य 6वें भाव में बैठा हो तब विवाह हमेशा मंगल के साथ मांगलिक हमेशा मिलान करके, गणना बना करके किया जाए। चौथा सूत्र, लग्न अगर पाप कर्तरी योग से पीड़ित हो, लग्न के यानी द्वितीय भाव में और 12वें भाव में जब पाप ग्रह या क्रूर ग्रह बैठे हों तब उसको पाप कर्तरी योग कहा जाता है। ऐसे योग में शादी को मिलान करके ही, गणना देख करके ही करनी चाहिए, अन्यथा दाम्पत्य जीवन खराब होगा।
नेक्स्ट सूत्र 5वां नंबर, 6वें, 8वें और 12वें भाव में, जिसको तीक कहा जाता है। कुंडली के जन्मांग चक्र में 6वां भाव में, 8वां भाव में, 12वां भाव में इसको तीक भाव कहा जाता है। ऐसे भाव में अगर चंद्रमा बैठे तो निश्चित रूप से शादी जो है आप गणना करके मिलान करके वर कुंडली का तब करें, अथवा निश्चित रूप से जो है दाम्पत्य जीवन खराब होगा। मिलान कुंडली में नाड़ी दोष की प्रधानता है। मिलान करते समय नाड़ी जो है एक न होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। विश्लेषण काफी बड़ा हो जाएगा एपिसोड, अतः संक्षिप्त में बता रहे हैं। इसमें संतान दोष होता है, विकलांग पैदा होते हैं। नाड़ी दोष में संतान जो है विकलांग पैदा होगा, मंद बुद्धि का पैदा होगा, या संतान में कमी हो जाएगी, संतानहीन हो सकता है। इसलिए नाड़ी दोष बहुत जरूरी है मिलान करने में। दूसरा, भकूट पर उसका 8 गुण होता है, नाड़ी दोष का, नाड़ी गुण का। और उस तरह से दूसरा जो है भूकूट पर भी अवश्य ध्यान देना चाहिए। शादी के बाद जो है संबंध कैसा चलेगा, भाग के हमारा गृहस्थ जीवन बढ़िया हो, अतः भूकूट का 7 गुण होता है। तो नाड़ी मिलान करते समय नाड़ी दोष, ऐसे तो मिलापक के लिए एक अलग एपिसोड बनाएंगे हम, और उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर कुंडली में 7वां भाव, एक अलग सूत्र है, पिता द्वारा शादी अवश्य करनी चाहिए इन योग में, जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर लग्न का ये 10वें भाव का मालिक सप्तम में बैठा हो, या 7वें भाव का मालिक सप्तमेश 10वें भाव बैठा हो, या किसी भी दृष्टि से सप्तमेश जो है 10वें को देखता हो, 10वें भाव को, और 10वें जो है 7वें भाव को देखना होता है, देखे तो पिता के जहां पिता कहता है वहां शादी आप करें, अन्यथा दाम्पत्य जीवन आपका खराब होगा। आज मंगल जिस अथवा मंगली है, उसके लक्षण क्या है? मान लीजिए कुंडली नहीं है, आपका कुंडली है ये नहीं है, तब आप कैसे जानिएगा कि तो कुछ लक्षण छोड़िए, मंगला और मंगली का कुछ लक्षण। नंबर 1, जो मंगला और मंगली है उसमें धैर्य की कमी होगा, वह किसी छोटे बातों में एकदम घबराएगा, वो चाहेगा दूसरा बात कि जल्दी से जल्दी हमारा काम हो। तीसरी बात, वह तुनक मिजाजी प्रकृति का होगा, क्षणिक क्रोधी, भीतर से पवित्र आत्मा, लेकिन झूठ बर्दाश्त नहीं करेगा। वह झूठ के प्रति वह अन्याय जो है भड़केगा, और तुरंत जो है वह गर्म हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा, और उसका पांव पकड़ लेने पर तुरंत शांति शांति माने वो भाव। तीसरा, चौथा लक्षण है कि वह जल्दीबाजी में कोई निर्णय करके या बात बोल करके वह जो है पछताएगा, वह व्यक्ति काफी डिस्टर्ब, तनावग्रस्त हो जाएगा कि हमने ऐसा क्यों बोला, क्यों इस तरह की बात हम बोल दिए, काहे बोले। ये मंगला का और मंगली का गुण है। मंगला और मंगली में कठोर वाणी मुंह पर बोल देना, ये भी एक लक्षण है, जिससे के चलते उनका साथी और मित्र कम होते हैं। मांगलिक और मांगलिक दोष दोनों में अंतर यही है कि मांगलिक जो है वह कलह कराता है, विधवा विधुर और विधवा अथवा तलाक की स्थिति उत्पन्न, माने झगड़ा करते 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 उत्पन्न हो सकती है, परंतु तलाक नहीं होने देगा। यह मांगलिक का लक्षण होगा। उसमें जो है जितने ज्योतिषी बताए हैं कि निरस्त हो जाते हैं, वो मांगलिक में आएगा। और मांगलिक दोष जो पीड़ित है वह जो है तलाक तक, इतना तक कई हम अनुभवों में देखे हैं कि वैसे वैसे जो 7वें और 8वें भाव का मंगल पत्नी को अपने ससुराल से छुड़ा करके नैहर में जीवन भर के लिए जो है देता है, और केस चल रहा है तलाक का, तलाक भी जल्दी नहीं हो रहा है।
पूरा तनाव वगैरह सब शांति, गृहस्थ जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो साहब बंधुओं, एपिसोड जो है बड़ा होता जा रहा है, अतः इसके संबंध में कुछ चर्चाएं संक्षिप्त में ही हुआ। इसमें 3 से 4 घंटे लगेंगे मंगल और मंगली में, और लोग काफी परेशान हैं। परंतु हम राय देंगे कि मंगला मंगली का जो है अलग अलग प्रभाव होता है। लग्न में बैठा हुआ मंगल अलग प्रभाव देगा, चतुर्थ भाव में मंगल जो है अलग प्रभाव देगा, व्यय भाव में बैठा हुआ मंगल अलग प्रभाव देगा, और सबसे घातक मंगल अष्टम भाव का होता है। अष्टम भाव में जिसका जो है शादी करनी हो वो मिला जुला करके सावधान हो करके करना चाहिए। सप्तम भाव का भी चरित्र पर असर करता है, आयु पर जो है अष्टम भाव का मंगल पैदा करता है। इस प्रकार से आज हम अपने वाणी को यहीं विराम दे रहे हैं। नमस्कार।